नमस्कार आप सभी बच्चों का, दोस्तों का, और स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। बड़े दिन के बाद आपकी और हमारी मुलाकात हुई है। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। ठीक है। और बड़े वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। और ये आप मेरे बारे में जानते ही हैं कि क्या है, कि किस तरीके से। ठीक है। और इस अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि मैं कुछ क्लासेस स्पेशल क्लास लेता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, वो सिर्फ ऐप के ऊपर अवेलेबल रहती है। तो मैं आपको ये कहूंगा, अन अकेडमी की ऐप जरूर डाउनलोड करना। अब आने वाले दिनों के अंदर हर रोज क्लास लूंगा, मैं हर रोज क्लास लूंगा। ठीक है। आप क्लास यहाँ पे डेली लाइव क्लास आपको मिलती है, और स्ट्रक्चर कोर्स है। पहले पता रहता है कि किस तरीके से क्या कुछ। अब जैसे 9 से 10 का अपना एक टाइमिंग है ना, ऐसे ही आने वाले 10 दिनों के अंदर हम लोग हर रोज एक टाइम के ऊपर क्लास लेंगे, और वो आपकी स्पेशल क्लास रहेगी। ठीक है। बिल्कुल। और आप सभी बच्चे अन अकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अन अकेडमी का कोर्स लेने पर, यानी कि जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहते हैं, वो कोर्स है कि 12 महीने का कोर्स 6000 का आता है। और हरेंद्रा कोड अगर आप यूज करते हैं, वो आपसे कोड पूछेगा वहां पर, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलके आपका जितना नेट रिचार्ज है उतने के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बड़े दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लग रहा होगा, और आपने इस गैप का अच्छा यूटिलाइज किया होगा, पढ़े होगे, एंजॉय किया होगा, रिलैक्स हो गए होगे। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अब हर रोज हमको 2-2 3-3 घंटे क्लास लेनी है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आ गया है सीईटी। तो अब बैंक वाले बच्चे भी ध्यान से समझ जाएं, एनटीपीसी वाले बच्चे भी समझ जाएं, एसएससी वाले तो पहले ही संभले हुए रहते हैं कि आपको जिस लेवल के ऊपर हम लोग लेके चलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बड़ा जरूरी हो गया है अब के समय में। तो क्योंकि भीड़ बढ़ गई है। पहले क्या होता था, कुछ बच्चा सोचता था मैं तो सिर्फ बैंक की तैयारी करूंगा, कुछ बच्चा सोचता था मैं सिर्फ रेलवे की तैयारी करूंगा, कुछ बच्चा सोचता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक की तैयारी, रेलवे की तैयारी, मैं सिर्फ एसएससी की तैयारी करूंगा। लेकिन अब सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। कहते हैं कि आपके गांव के स्टेशन पर भीड़ कम है, लेकिन आपके गांव के स्टेशन से गाड़ी, दूसरे गांव के स्टेशन से गाड़ी, दूसरे स्टेट से आना तो सबको दिल्ली ही है। तो दिल्ली वाले स्टेशन पे भीड़ बहुत ज्यादा है। तो अब जब सारे की सारे कहते कि एक नदी दूसरी नदी अपना देर कम कम पानी ले लेकर गंगा नदी में मिल जाते हैं, तो वहां पानी और ज्यादा हो जाता है। तो जहां मिलाव होता है, जहां संगम होता है, वहां सब कुछ ज्यादा रहता है। सीईटी के ऊपर बहुत जल्दी क्लास से हम लोग, मैं ओबियस है संडे को मैं सीईटी के बारे में बताऊंगा कि टोटल क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसका नुकसान है, और किस तरीके से हम लोगों को देखना है, और हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए इसके प्रति। ठीक है। तो इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे भाई। और अन अकेडमी पे जिन बच्चों को मेरी क्लास नहीं मिलती है, आप सर्च करें अन अकेडमी ऐप के अंदर। अन अकेडमी ऐप के अंदर जाएंगे तो आप सर्च करें हरिंदर सिंह, आप सर्च करें इस चीज को। जिन बच्चों को अन अकेडमी ऐप पर, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर लगभग 10 क्लासेज आपको मिलने वाली हैं, तो आप अन अकेडमी की ऐप पर क्या करेंगे, हरिंदर सिंह को सर्च करके फिर उसको फॉलो कर लो। अन अकेडमी की ऐप के ऊपर, अन अकेडमी ऐप पर हरिंदर सिंह को सर्च करके फॉलो कर लो, वहां मेरी सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। तो अब हमारा बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक चला हुआ था। बड़े दिन के बाद मुलाकात है, जोश है, जुनून है। ये जोश और जुनून हमेशा रहना चाहिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन पिछली क्लास से कनेक्टेड क्वेश्चन में एक बार करवा रहा हूं, जो पिछले में जहां से लास्ट में छोड़ा था ना, वहीं से आगे, ताकि हमें ये भी तो रहेगा ना, जिन बच्चों ने रिवीजन किया है तो उनका बेनिफिट भी तो होना चाहिए भाई। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी को नाव चलाकर ले जाता है और वापस आता है।
तो यानी कि 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आ गया, 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आ गया। ये जाने की दूरी है, ये आने की दूरी है। 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आ गया, ये जाने की दूरी है और ये आने की दूरी है। और इसने बोला कि टोटल समय लग गया है 13 घंटे 30 मिनट। 13 घंटे 30 मिनट का मतलब है 27/2 घंटे। टोटल समय लग गया है 27/2 घंटे। अब ये कह रहे हैं कि जितने समय में 5 किलोमीटर जाएगा। अब आपको इस बात का पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको इस बात का पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली चीज को हम लोग हटा देते हैं, हम लोग कट कर देते हैं, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है और डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो हो जाता है। ठीक है मेरी बात? अब ध्यान से सुनना। जितने समय में वह धारा की दिशा में पहुंच जाएगा, जितना समय उतना ही समय, मतलब डिस्टेंस है तो उसको हम स्पीड भी तो मान सकते हैं। तो जाने की स्पीड मैंने मान ली 5 और आने की जो स्पीड है ये आ गई है 4। अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो 60 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे। अगर 4 की स्पीड से चलेगा तो 60 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 15 घंटे। तो ये 12 घंटे है, ये 15 घंटे है, तो 12 घंटे 15 घंटे, तो इस हिसाब से मेरे को टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 27 घंटे। इस हिसाब से टोटल मेरे को कितने घंटे लग रहे हैं? 27 घंटे। लेकिन वो कह रहा है कि 27 ना होकर है कितना? 27/2। 27 ना होकर है कितना? 27/2। यानी कितने गुना पर बैठा है? आधा गुना पर बैठा है। अगर समय का आधा गुना है, अगर समय का आधा गुना है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड का दोगुना हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड आ जाएगी 5 गुना में 2/1। 5 गुना 2/1 तो कितना हो जाएगा? 10। और अपर स्ट्रीम के अंदर स्पीड आ जाएगी, अपर स्ट्रीम के अंदर स्पीड आ जाएगी 4 गुना 2/1। और 4 गुना 2/1 कितना हो जाएगा? 8। तो डाउन स्ट्रीम की 10 आ गई, अपर स्ट्रीम की 8 आ गई। तो प्रवाह की गति आपको निकालनी है, तो यानी कि वाटर की स्पीड आ जाएगी 10 माइनस 8 2 और 2/2। तो आंसर कितना बन जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आपको समझ आई बात? ये बात तो मैं पिछली क्लास के अंदर आपको सिखा चुका था कि अगर जितना समय का जितना मल्टीपल होता है, 27 से 27/2 होना कितने गुना पर बैठा है? आधा गुना पर बैठा है। अगर गुना आधा है, गुना आधा है, तो इसका मतलब ये है कि इधर मैंने उसका 2/1 कर दिया। तो क्या बात समझ आ गई है सभी बच्चों को? बिल्कुल भाई समझ में आ गई है। अच्छा 10 माइनस 8 है 2 और 2/2 कितना आ जाएगा? 1। तो क्या आंसर आ गया है? देखिएगा इस तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये 9 से 10 की क्लास हर रोज चलेगी, स्पेशल क्लास लगाएंगे, ठीक है ना भाई? स्पेशल क्लास भी लगाएंगे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और एक आपकी प्लस के ऊपर वो अन अकेडमी ऐप के ऊपर आपकी हर रोज स्पेशल क्लास होगी। जिन बच्चों के फोन में ऐप होगी ना उन बच्चों के फोन में चलेगी। बस आप ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद अपने आप वो क्लास चल जाएगी। जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा वहां पर भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेज, बिल्कुल फ्री। आने वाले 10 दिनों के अंदर खूब सारी क्लासेज आप मेरे साथ लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का मोटिव है कि जब तक हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, बच्चे भटक ना जाए, तो हम अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो आने वाले 10 दिनों का नेट आप मेरे नाम कर दीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा कुछ टॉपिक्स का, क्योंकि जो टॉपिक अपन कवर करेंगे उनका और जो आपके आगे काम आएगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइएगा। एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट लगते हैं। वह गया भी और आया भी, और उसको 10 घंटे 30 मिनट लगे। वह जितने समय में धारा के साथ 5 उतने ही समय में, जितना समय उतना ही समय, समय तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, जितना समय उतना ही समय, तो समय इक्वल हुआ, बिल्कुल हुआ मेरे भाई। तो देखिएगा, अब मैं क्या कहता हूं कि ये है 35 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर धारा की दिशा में गया, और 35 ही किलोमीटर विपरीत दिशा में आया। 35 किलोमीटर धारा की दिशा में गया और 35 ही किलोमीटर विपरीत दिशा में आया। ये जाने का समय, ये आने का समय, कुल मिलाकर समय कितना है? 10.5 घंटे। 10.5 घंटे का मतलब है 21/2 घंटे। ठीक है। अब इसने बोला जितने समय में 5 जाएगा उतने समय में, ये बात आपको समझा दी है मैंने। टाइम कांस्टेंट है, तो इधर अगर 5 होगा तो इधर 4 हो जाएगा। 5 की स्पीड इधर है, 35 किलोमीटर जाएगा तो 7 घंटे ये लग रहा है। 8 सही 3/4 घंटे ये लग रहा है, तो 15 सही 3/4, तो ये हो जाएगा 63/4 घंटे। अगर 63/4 घंटे हो गया, 63/4 घंटे हो गया है, लेकिन एक्चुअली में कितना दे रखा है? 21/2। तो 63/4 है, तो मैंने क्या करना है, इसकी तो 3 से भाग दे दो तो 21 बन जाएगा, और ऊपर 2 से कर दो तो 2/3 की गुणा हो गई है। भाई सर ये कैसे निकालते हो आप? भाई 1 यूनिट की वैल्यू होती है ये। सर ये कैसे निकालते हो? 1 यूनिट की वैल्यू है कि 63/4 का मान है 21/2। तो 1 का मान चाहिए है, तो 1 का मान कितना बन जाएगा? 21/2 गुना में 63/4, नहीं 21/2 डिवाइडेड बाई 63, और नीचे वाला 4 चला जाएगा ऊपर। तो 21 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 2 बार, तो ये कितना बन जाएगा? 2/3। तो ये देखो, एक का जो मान होता है मैंने वो किया, वो मैंने डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेट कर दिया था। तो अगर इधर समय के अंदर 2/3 है, अगर समय के अंदर अगर 2/3 है, तो स्पीड के अंदर 3/2 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 गुना 3/2, 15/2, तो कितना हो जाएगा? 7.5। और अपर स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? अपर स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 गुना में 3/2, तो अपर स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6। तो ये हो गया है 7.5, ये हो गया है 6। तो पानी की चाल मुझे निकालनी है, तो आपको पता है कि 7.5 में से अगर मैं 6 घटा दूं और मैं 2 से भाग कर दूं, 7.5 यानी ये आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी समय का जो मल्टीपल होता है ना, स्पीड का मल्टीपल उसका उल्टा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई? फिर से समझा दो भाई, फिर से समझा, एक बार वीडियो को प्लेबैक करके देख लेना। आप लेट जुड़े होंगे, आपने पिछली क्लास भी नहीं ली होगी। ये सेम क्वेश्चन मैं आज से 10 दिन पहले करा के गया था, लेकिन आपने हो सकता है बिजी रहे हो तो आप वीडियो नहीं देख पाए हो। आप एक बार वीडियो को देख लिया करो, ये सेव रहते हैं। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24। अरे टॉपिक बोरिंग नहीं है आयुष भाई, जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। टॉपिक बोरिंग नहीं है, जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। अगर मजे ही लेना है तो फिर यहां थोड़ी लिए जाते हैं। मजा ही लेना है तो फिल्म देख लो नेट पे।
जाके लो भाई मजे लो, चुटकुले सुन लो। यहाँ पर नॉलेज का स्टैंडर्ड है, यहाँ पर नॉलेज प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पढ़ने के लिए है, न कि मजे लेने के लिए है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसीलिए अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो जाके चुटकुले सुन लो, फिर जब जिंदगी बोरिंग हो जाए तब आ जाना कि सर अब बताइए क्या करूं। तो इसीलिए इससे अच्छा है आप बात को सुनो। कई देखिएगा यार, 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है एनटीपीसी का, जॉब सबको थोड़ी मिलेगी। जॉब कितने को मिलेगी? 30,000 को। मैं तो ये कहता हूं कि वो 30,000 बच्चे हमारे पास पढ़ने लग जाएं बस। जो हमें कोई यहां भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ की जरूरत कहां होती है? एक बात बताओ, आज गांव के अंदर कोई टीचर पढ़ाने चला जाएगा, आज गांव के अंदर या कोई प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, वहां पर एक गांव की सोच लो ना, गांव के अंदर मुश्किल से 5 लोग पढ़ने वाले मिलेंगे। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पर बंदर का खेल दिखाने वाला चला जाएगा तो वहां पर 100 लोग मिल जाएंगे। तो मनोरंजन वाली चीजें अलग हैं, यहां पर भी हम लोग करते हैं, वो छोटी छोटी बातें बताते, लेकिन पढ़ाई बड़ा जरूरी है। ठीक है? तो इसीलिए ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की गरिमा को भी अपने को रखना है। मैंने बता नहीं आने वाले 10 दिनों के अंदर यूट्यूब पे क्लासेस हैं, हर रोज की क्लास है यूट्यूब पे 2 घंटे की। स्पेशल सेशन होंगे यूट्यूब पर 3-3 घंटे वाले, 3-4। फिर आपकी स्पेशल क्लास है जो प्लस के ऊपर लगती है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो किसके ऊपर लगेंगी? अन अकेडमी ऐप के ऊपर चलेंगी वो क्लासेज। तो इसीलिए आने वाले 10 दिनों के अंदर इतना सब कुछ सिखा दूंगा ना, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। हर रोज 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मैं क्लास लूंगा। आप क्लास मेरे साथ लाइव लीजिए, ताकि बाद में इतनी क्लासेस की वीडियो नहीं देखी जाती है। तो बस जुड़े रहिएगा, ठीक है? देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शांत जल में नाव की चाल और पानी की चाल का अनुपात 8:1 है। एक नाव धारा की दिशा में 36 और विपरीत दिशा में 42। धारा की दिशा में 36 चली गई और विपरीत दिशा में 42 चली गई। दिशा में 36 चली गई, विपरीत दिशा में 42 चली गई है। और कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। कुल घंटे कितने लग गए हैं? 5। अब ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 8 और 1 9, और 42, 8 में से 1 गया 7, तो 9 चौका 36, 4 घंटे तो ये हो गया। 7 6 42, तो 6 घंटे ये हो गया। 6 घंटे और 4 घंटे टोटल कितना है? 10 घंटे आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 5। एक्चुअली में क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना, आपको हमेशा गिवन की तरफ जाना है कि 10 हमने हमने निकाला है। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अगर 10 से 5 हो जाता है, कितने गुना पर बैठा है? आधे गुना पर बैठा है। अगर इसका आधा गुना है तो स्पीड इसकी उल्टी हो जाएगी, तो धारा की दिशा की स्पीड हो जाएगी, धारा की दिशा की स्पीड हो जाएगी 9 गुना में 2/1। बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है भाई। 18 किलोमीटर आ गया। और अगर ये 18 किलोमीटर आ गया, अगर ये 18 किलोमीटर आ गया है, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आ गई ना 18 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में। तो इसने बोला 90 किलोमीटर जाना है। कब? धारा की दिशा में। तो ये लग जाएगा, कितने घंटे लग जाएगा? 5 घंटे लग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। तो क्या उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि अब देखिएगा, ये स्टैंडर्ड की चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सिखा रहा हूं। तो एक वीडियो को लाइक जरूर किया करो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें कहते हैं कि सामने वाले की मेहनत को सलाम हो जाता है, उसके प्रति थोड़ी सी इज्जत की भावना हमारी दर्शाई जाती है। ठीक है ना? और दूसरे बच्चों को बताया करो। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 5th नंबर क्वेश्चन, मतलब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है।
और नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, तो नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में तो 30 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर। कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे लग गए हैं। कुल कितने घंटे लग गए हैं? 5 घंटे लग रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक, तो मैंने माना लेट कर लिया है कि वोटर की स्पीड है 2, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 50% अधिक, 2 से 1 ज्यादा 3, तो जाने की स्पीड है 3 और 2 5, और आने की स्पीड है 3 में से 2 गया 1। धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम, तो मतलब कितना है? 3 + 2 5, और ये कितना है? 3 - 2 1, तो 5 से 30, तो ये टोटल 6 घंटे तो यहां पर लग रहा है, और ये 9 घंटे यहां पर लग रहा है। तो इस हिसाब से टोटल कितने घंटे लग गया है? 15 घंटे। इस हिसाब से टोटल कितने घंटे लग गया है? 15 घंटे। लेकिन इसने बोला 15 ना होकर 5 होना, कितने गुना पर बैठा है? 1/3 गुना पर बैठ गया। क्या इसका 1/3 हो गया है? अगर टाइम का 1/3 हो गया, अगर टाइम का 1/3 हो गया है, तो स्पीड का 3/1 हो जाएगा। तो स्पीड का, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 15, और अपर स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 3, और 15 में से 3 गया तो 12/2, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ये स्पीड आपकी मानी तो हुई है, तो इसका आ जाएगा 2 का 3/1 और 2 का 3/1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो आपने पहले ही मान रखी है ना। इस कंसेप्ट में मैं आपको ये सिखा रहा हूं मेरे भाई, कि भाई अगर ये 1/3 है, अगर ये 1/3 है, तो इसका मतलब है कि इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। अगर ये 1/3 है, तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 3/1। कब? कि टाइम का रेशियो 1/1 के अंदर जा रहा है, तो स्पीड के अंदर 3/1 में जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। बार बार मैं आपको इस कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में भी आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो क्या आप आगे बढ़ें? बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा। इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे कि 42 किलोमीटर की धारा की दिशा और 21 किलोमीटर विपरीत दिशा। सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं कि गलती से भी चीजें रह ना जाएं। यही चीजें अभी पेड क्लासेस के अंदर चली जाएंगी, तो इसलिए फ्री के अंदर चीजों का फायदा उठाओ। मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि पेड होने के बाद फिर कुछ बच्चों को लगता अरे सर फ्री ना पढ़ा देते, अरे पहले पढ़ा रहे थे तब कहाँ थे। तो फ्री भी पढ़ा रहे हैं, पेड भी पढ़ाएंगे, अलग अलग चीजों के ऊपर। तो इसीलिए मैं अभी कह रहा हूं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर स्पेशल क्लासेस की भरमार है, यूट्यूब के ऊपर भरमार है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजों के ऊपर है। और जो बच्चे स्पेशल बैच, पेड बैच लेना चाहते हैं, वो अनअकैडमी के ऊपर मेरा कोड डाल के उस तरीके से ले सकते हैं। तो वो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको लेना है, वो आपको पता ही है, या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी चीजों को पढ़ लो, समय है, पैटर्न बदल रहा है, लाइफ बदल जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अभी इस तरह की चीजों में हम लोग चलेंगे। ऑनलाइन ऐप वाले डिफरेंट होगा क्या? बिल्कुल भाई, देखिएगा ऑफलाइन का कंटेंट का कुछ चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन में, क्योंकि समझाने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट तो समझाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर प्रैक्टिस बैच जो रहेगा, उसके अंदर अलग कंटेंट,
जो कंसेप्ट बैच रहेगा उसके अंदर अलग कंटेंट रहेगा, और जो हायर लेवल बैच रहेगा उसके अंदर अलग कंटेंट रहेगा, अलग अलग तरीके से, क्योंकि इस वक्त 12-12 घंटे की जो हमारी वर्किंग हो रही है, रीजन सिर्फ एक ही है कि कंटेंट को अलग अलग तरीके से रेडी कर दो, ताकि अपन आगे लगातार क्लासेस ले पाए, बच्चों को इतना सिखा दें कि कहीं कोई जरूरत ही ना महसूस हो उसके बाद। समझ रहे ना? चलेगा, इधर देखिएगा, धारा की दिशा में 42 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर, और उसे कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 13 घंटे लग रहे हैं। उसे कुल घंटे लग रहे हैं 13। उसे कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 13 घंटे लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में 14 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 6, तो 14 तिया 42, तो 3 घंटे तो ये रह गया, और ये हो जाएगा 6 तिया 18। 6 तिया 18 तो 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब हो गया है 7/2। तो साढ़े साढ़े 3 घंटे, तो ये हो जाएगा 6.5 घंटे। 6.5 घंटे का मतलब हो गया है 13/2 घंटे। अगर हमको गिवन क्या है? अरे हमको गिवन क्या है? एक बार सर थोड़ा छोटा कर दो इसको, हाँ बस हो गया हो गया। अगर ये कितना है? 1/2, गिवन की तरफ बढ़ो, 1/2 हो गया। अगर ये 1/2 हो गया है, इधर जाने में अगर 1/2 है, इधर जाने में अगर 1/2 है, तो इसका मतलब है स्पीड के अंदर क्या होगा? अरे क्या होगा? 2/1 होगा। बात समझते हैं? तो शांत जल में नाव की चाल चाहिए तो डाउन स्ट्रीम है। अगर डाउन स्ट्रीम को अगर मैं बात करता हूं 14 इंटू में 2/1, तो ये आ जाएगा 7। और अगर अपर स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं तो 6 इंटू में 2/1, 7 कैसे आ गया? 28 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12। और अब नाव की चाल चाहिए है आपको, शांत जल में नाव की चाल। ये स्पीड है ना, ये 28 नाव की चाल चाहिए है, तो 28 और 12 40। ये ऐसे कैसे आ सकता है? उतने ही समय विपरीत दिशा में 6, ऊपर घंटे लगते हैं 13, और ऊपर अगर 13 घंटे है, तो ये 13/2 कितने की गुणा पर बैठा है? ये 2 की गुणा है ना, तो इधर 1/2 आएगा। इधर 1/2 आएगा तो ये कितना आ गया है? 7 आ गया है। और इधर भी अगर 1/2 आएगा तो ये कितना आ रहा है? 3 आ गया है। तो अब नाव की चाल अगर चाहिए है तो 7 और 3 10, और 10/2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, और 10/2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर आ जाएगा 5। तो क्या बात समझ में आई? एक ही टाइप के क्वेश्चन लिया करो ना। अरे ये एक ही तरीके के तो क्वेश्चन है। आपने बेटा पिछली क्लास जो मैं आपको 10 दिन पहले क्लास देके गया था, आपने वो क्लासेस नहीं देखी, इसका मतलब ये एक ही तरीके के तो क्वेश्चन है मेरे भाई। एक तरीके का क्वेश्चन लेकर फिर उसमें क्या बदलाव हो सकता है, पहले मैं उसका कंसेप्ट को पकाता हूं। पहले 2 क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके के 2 क्वेश्चन मैं पहले करा के गया था, चौथा क्वेश्चन आज हो गया है। यार एक ही तरीके के ये चीजें जैसे जैसे बदल बदल के पूछता है, तो मैं आपको बदल बदल कर ही चीजें बताता हूं। क्योंकि अगर मैं किसी के अंदर उसने रेशियो दे रखा है, किसी के अंदर उसने कुछ दे रखा है, किसी के अंदर उसने डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन हर बात पे मैंने क्या बताया है कि इधर जो टाइम की जो गुना है ना, टाइम की जो गुना है ना, स्पीड की गुना उसका उल्टा। जो टाइम की गुना होती है स्पीड की गुना हो जाती है उसका उल्टा। तो 2 का उल्टा 1/2। बस ये चीज मैंने आपको बताई है, बाकी तो आपके लिए नॉर्मल है बात। बढ़े आगे अब, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि एक एक बात को हम लोग क्लियरफाई कर पाए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आने वाले समय के अंदर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर मिलेंगे।
उस वक्त आपको लगेगा कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप इस बात को करके देखो, देखिएगा। गिरिराज भाई को बहुत समय हो गया है जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। अगर जुड़े हैं तो आप सीखने को भी मिल रहा होगा और बहुत अच्छे से आप सीख रहे होंगे। मेरा दावा है हर बच्चे को सिखाने का, लेकिन उसके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। हर नदी समुंदर तक जा सकती है, बस उसके अंदर चलने का जुनून होना चाहिए। बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, हमेशा मंजिल पर पहुंचता है। तो चलने का जुनून रखिए, डेस्टिनेशन मिलेगी ही मिलेगी, बिल्कुल गारंटीड। 6.5, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है बच्चों ने, वेरी गुड भाई। इसने बोला है कि धारा की दिशा के अंदर 45 किलोमीटर की दूरी और विपरीत दिशा के अंदर 16 किलोमीटर की दूरी, और कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे। कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे है। अब ये कह रहा है जितने समय में 18 और उतने ही समय में 8, तो 18 दूनी 36, तो 2.5 घंटे लग गए भाई। 2.5 घंटे लग गए हैं, तो ये आ जाएगा 5/2 घंटे, और ये भी आ जाएगा 2 घंटे। तो 2.5 घंटे, ये 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे का मतलब है ये है 9/2 घंटे। और अगर ये 9/2 घंटे है तो इसका मतलब कितने गुना पर आ जाएगा? 2 गुना है। और अगर ये 2 गुना हो गया, अगर ये 2 गुना हो गया है तो उल्टा हो जाएगा 1/2। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 18 का 1/2, तो कितना हो जाएगा? 9। और अपर स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, अपर स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 8 का 1/2, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अब इसने नाव की स्पीड हमसे पूछी है, तो 9 + 4 13, और 13/2, तो कितना हो जाएगा? 6.5 किलोमीटर पर आवर। 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। अरे ये दूरी है ना, टाइम सेम है। जितना समय में 18 उतने समय में 8, जितना समय उतना समय, तो बराबर नहीं हो गया? और टाइम बराबर हो गया तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो, ये बात तो मैं आपको समझा तो चुका हूं मेरे भाई, कि अगर टाइम बराबर हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम बराबर हो गया तो कट कर दो, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है, या डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या बात समझ आई है? बिल्कुल सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है कि एक ही तरीके के क्वेश्चन मैंने लगातार इसलिए करवाए कि एक भी बच्चे को डाउट ना रह जाए। जो बच्चा सीखने के लिए बैठा है ना, उसको हम सिखा के छोड़ेंगे। जिस बच्चे के मन में ये है ना कि यार मेरे को जॉब मिल जाए, मैं कह रहा हूं कि आप चलने की आदत डालिए, डेस्टिनेशन पर हम पहुंचाएंगे। नदी हर समुंदर तक मिल सकती है, बशर्ते उसमें चलने का जुनून होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, वो उबाल होना चाहिए। आने वाले 10 दिनों के अंदर यूट्यूब पर लगातार 3-3 घंटे मेरी क्लास रहेगी, पर डे 3 घंटे, किसी किसी दिन 4-4 घंटे भी क्लास रहेगी। स्पेशल क्लासेस रहेंगी, स्पेशल सेशंस रहेंगे। जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिएगा, हर बात आपको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जुनून इस तरीके से रखिए, सारे लगभग बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आने वाले समय में करवाने वाला हूं। अभी हम लोग मेंसुरेशन का टॉपिक उठाएंगे, बहुत ही सॉलिड टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक। अभी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस की, सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चंस की, अदर क्वेश्चंस की, बैंकिंग वाले क्वेश्चंस की, हर तरीके के प्रैक्टिस में मैंने बोला कि मैं अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकता हूं ना आपके लिए, कि बच्चे भटके ना, एक जगह पर सारी चीजें मिलती रहें, मैं उतना बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। शांत जल में नाव की चाल
धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो पानी की चाल आ गई x किलोमीटर पर आवर, मैंने मान लिया। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी x प्लस 6, बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी x प्लस 6, ये वाटर की स्पीड है तो बोट की स्पीड हो गई। अब धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी है, तो स्पीड क्या रहेगी, दिशा में सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, अरे क्या रहेगी, सोचो तो सही, जब सोचोगे तो थिंकिंग बनेगी, थिंकिंग बनेगी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो ये मेथड डेवलप होगा, और मेथड डेवलप होगा तो करियर डेवलप होगा, हर चीज जुड़ी हुई है। धारा की दिशा, डायरेक्शन, स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो गई तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 6, और विपरीत दिशा के अंदर कितना किलोमीटर, विपरीत दिशा के अंदर 18 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में स्पीड हो जाएगी माइनस, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो, तो अगर ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दिया तो x प्लस 6 में से अगर ये x माइनस कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहां कितने घंटे हैं 7 घंटे, तो ये जाएगा 3 बार, 3 उधर जाएगा तो बच गया है 4, तो 32 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 4, 4 से कटेगा 8 बार और ये उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 बराबर है 8, तो 2x बराबर है 2, और 2x बराबर अगर 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर अगर 1 हो गया, अगर x इक्वल टू अगर 1 हो गया है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ, शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो 1 आ गया, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा 7, 1 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा 7। तो क्या उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी बच्चे अन अकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ क्लासेज मेरी अन अकेडमी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी, हर रोज आएंगी। अभी उनका जैसे ये टाइमिंग है ना 9 से 10 का, ऐसे ही एक टाइमिंग और मैं आपको बता दूंगा, उस टाइमिंग पे हर रोज 1 घंटा क्लास होगी, आने वाले 10 दिन के अंदर यूट्यूब के ऊपर स्पेशल क्लास भी आएंगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, बताते रहेंगे आपको हर चीज, एक दिन सीईटी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे संडे को, तो काफी सारी चीजें आपको मिल रही है आने वाले 10 दिन के अंदर। जब इतना पढ़ लेंगे तो दिमाग भी आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्या ये समझ आया क्या सभी बच्चों को, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता दो, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को, कमेंट करके एक बारी बच्चे जरूर बता दीजिए, ताकि कमेंट से सिर्फ ये हो जाता है कि जो बात मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं वो चीज बिल्कुल दिन में 3-3 बार आपके पास आएंगे भाई, आपके फोन के अंदर बिल्कुल 3-3 बार। अब इन 10-15 दिनों के अंदर बहुत, इस महीने में बहुत मेहनत आपको और हमको मिलकर करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट हम लोग कर पाए। तो क्या बात को आगे बढ़ाएं अब, बिल्कुल भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, ठीक है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से समझा करो, सुना करो। शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात 5:2 है। उसी नदी में अन्य नाव का, एक बोट की स्पीड है, एक तो स्पीड है बोट की, और एक स्पीड है पानी की, वाटर की स्पीड है। एक बोट की स्पीड है, एक पानी की स्पीड है। शांत जल में नाव की चाल, और ये है पानी की चाल, 5:2 हो गया। अब इसने स्पष्ट बोला है उसी नदी पर, उसी नदी पर नाव की चाल और पानी की चाल। जब एक बात बताओ, सेम रिवर ऊपर फर्स्ट कंडीशन में और सेम रिवर है सेकंड कंडीशन में, उसी नदी पर यहां है, वही नदी यहां है, अगर सेम रिवर यहां है और सेम रिवर यहां है, तो मैं ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जब रिवर सेम हो गई तो क्या करना है, वाटर का गति तो बराबर रहेगी, बस यहीं से
क्वेश्चन की उस बात को पकड़ो कि जहां से क्वेश्चन को उधेड़ा जा सके। आप देखिएगा हर क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है कि उस पॉइंट के ऊपर दिमाग लग गया तो क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उस पॉइंट के ऊपर नहीं आपने टकराव किया तो क्वेश्चन आपके सामने अकड़ के खड़ा हो जाएगा कि अब आ जा। तो वो कमी ढूंढो उसकी, वो लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज के पढ़ने का तरीका। बैंकिंग के अंदर लैंग्वेज पढ़ने का गेम है सारा, एसएससी के अंदर लैंग्वेज पढ़ने का गेम है, जीएस उसी बच्चे को याद होती है। बहुत सारे बच्चे मेरे से फोन करके बोलते हैं कि सर मेरे को जीएस ना पढ़ तो लेता हूँ, याद नहीं होती। मेरे भाई लैंग्वेज के अनुसार नहीं पढ़ते, यहाँ पर लैंग्वेज के अनुसार पढ़ो यार, दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं हमने पढ़ा है, चार चार बार सिलेक्शन लिया है, दूसरे बच्चों ने लिया है, एक बार लैंग्वेज के अनुसार पढ़ के तो देखिए। अब देखिएगा, अब यहां से मैं लगता हूं कि इधर मैंने बराबर बना लिया, तो इधर कर दी मैंने 3 की गुणा। इधर अगर 3 की गुणा है तो इधर कितने की गुणा हो गई है? 2 की गुणा। इधर अगर 3 की गुणा है तो इधर भी 3 की गुणा हो गई, और इधर अगर 2 की गुणा है तो इधर भी मेरी 2 की गुणा हो गई। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि पहली बोट की स्पीड कितनी है? 15, और दूसरी बोट की स्पीड कितनी है? 8। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 15:8। कि पहली बोट की स्पीड और दूसरी बोट की स्पीड कितनी है? आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आंसर आएगा आपको। ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई है। सिर्फ बोला कि सर ऐसे याद कैसे रखेंगे, मैंने बोला याद रखने की जरूरत नहीं है। 95% मैथ बिना याद किए किया जा सकता है, बशर्ते आपको लैंग्वेज पढ़नी आती हो। ठीक है, बिल्कुल। ये लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन भी आपके पास है, क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है, आप है मैं हूं, सब कुछ मिल गया है, बात आगे बढ़ जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30। अभी इसकी कल की क्लास भी होगी, फिर इसकी प्रीवियस ईयर की क्लास भी होंगी। देखिए, आपको ट्रेन का टॉपिक पढ़ाया है, मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बहुत सॉलिड तरीके से कंप्लीट प्रीवियस ईयर को करते हुए, बीच में एक दिन आपको पेपर की प्रैक्टिस भी कराएंगे, एनटीपीसी वाला करा देंगे, एक दिन सीएचएसएल वाला करा देंगे। इसलिए ध्यान रखो इस बात का कि हमेशा आपको क्या कर देना है, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर रोज जुड़े रहना है, हर रोज जुड़े रहिए, 4-4 5-5 घंटे जुड़े रहिए, ताकि आपको फायदा मिलेगा इस बात का। धारा की दिशा में नाव की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल दिशा में नाव की गति है 8, शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? तो बोट की स्पीड कितनी आ गई है? बोट की स्पीड आ गई है 12 + 8 20, और 20/2 तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो 24 किलोमीटर है, और अगर 10 की स्पीड से चलेगा तो यहाँ कितने घंटे लग जाएगा? 2.4 घंटे। आंसर आ जाएगा 2.4 घंटे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। आंसर आ जाएगा 2.4 आवर। क्या आंसर समझ आया आप सभी को? उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। सभी बच्चों कमेंट करके जवाब दिया करो, क्योंकि कमेंट में रहेंगे तो आपको रहेगा कि हाँ फिर बोर नहीं होंगे। बच्चा कहता ना सर मैं तो बोर हो गया, अरे इसका मतलब आपका ध्यान भटक गया था। आपका ध्यान 100% या होना चाहिए, क्योंकि आज की सिचुएशन को देख के ध्यान नहीं आएगा। ध्यान ये सोचो, एक बार विचारा करो जब क्लास के बाद कि अगर मैं इसी तरीके से पढ़ता रहा, अगर मेरा मैथ इसी तरीके से सारा मैथ मुझे क्लियर हो गया, तो कल को मुझे एग्जामिनर की पोस्ट मिलेगी। तो फकर करिएगा, विचार करिएगा इस बात पे कि आपके माँ बाप की क्या, गांव के अंदर क्या इज्जत हो जाएगी, कल को आपको न पैसे की दिक्कत रहेगी। ये जिंदगी थोड़ी देखी है यार हमने गांव के अंदर। लोग मुंबई जैसे शहरों के अंदर जो एरोप्लेन के अंदर लोग रहते हैं, एयरपोर्ट पर लोग रहते हैं, महीने महीने के अंदर 20-20 25-25 दिन एरोप्लेन में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों होटलों के अंदर रहते हैं। जिन होटलों को हमने बाहर से देखा है, उन होटलों के अंदर जाके कभी नहीं देखा। हो सकता है जिंदगी में हम अपने दम पे ना जा पाए, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है। पढ़ाई करिए, जॉब लीजिए, उस मोमेंट में आइए, उस डिपार्टमेंट में आइए, फिर उन्हीं होटलों के अंदर जिंदगी है, उन्हीं एरोप्लेन के अंदर जिंदगी है। अगर इस तरीके का जुनून आपके अंदर क्रिएट होगा ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से हो जाए।
किस तरीके से ध्यान इधर उधर हो जाए जिसका डेस्टिनेशन क्लियर हो। कहते हैं कि छोटा सा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, मेहनत करता है, थक जाता, घर चला जाता, लेकिन जिसको बनना है इंडिया की टीम के अंदर, वो रुकता नहीं है। रोकने से भी तो आग आपके अंदर होनी चाहिए भाई। ये नहीं है कि भाई सभी पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूं। अरे भाई, जब पेपर आएगा तो सारी दुनिया पढ़ेगी। बारिश होती है तो सभी नहाएंगे, बारिश होती है तो सब नहाएंगे। जब लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं और उस वक्त आप फुहारे से नहा रहे हो, तो समझिएगा क्या जुनून रहा होगा आपके अंदर वो पानी इकट्ठा करने का। क्योंकि आप फुहारे से कब नहाएंगे, जब पूरी टंकी आपने भर रखी हो, रात को जगे हो गए, दिन जगे हो गए समय पर। तो मोबाइल आजकल सबके पास है, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। मोबाइल आपके सबके पास है कि सबके घर वालों ने 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं, जॉब कितने लोग लगते हैं, यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल कितने लोग कर पाते हैं, वही फिर जिंदगी के असली रस को ले पाते हैं। तो आप उस मुकाम पर हैं कि या तो उस रस को प्राप्त कर लेना, और नहीं तो ये हमको बहा ले जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई, ध्यान से एक एक बात को सुना करो, समझा करो। बोर होने का मतलब नहीं है, जिंदगी का काम है, ये कोई मजा लेने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। शांत जल में 10 किलोमीटर जाने में और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, ये बोला है। शांत जल में 3 है, धारा की गति है 2, तो विपरीत में हो गया 1। तो विपरीत में अगर हो गया है 1, तो 10 किलोमीटर जाने में 10 घंटे और आने में कितना लगेगा, 2 घंटे। तो इसका मतलब आ गया है 12 घंटे। तो क्या आंसर आ गया क्या? अरे 10 क्यों लिख रहे हो, जाने और वापिस आने दोनों तरीके का पूछा गया है। तो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा के अंदर चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा के अंदर चाल हो जाएगी जोड़। अपर स्ट्रीम विपरीत दिशा के अंदर चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा के अंदर हो जाएगी 3 माइनस 2 1। डाउन स्ट्रीम के अंदर हो जाएगी 5। तो 10 किलोमीटर विपरीत दिशा में गया और वापस 10 ही किलोमीटर आ गया है 1 की स्पीड से। तो ये 2 घंटे यहां और 10 घंटे यहां, तो इस हिसाब से टोटल कितने घंटे लग जाएगा, इस हिसाब से टोटल लग गया है 12 घंटे। तो आंसर आ जाएगा 12 आवर्स। तो क्या बात समझ पाए हैं? देखिएगा, आंसर सभी बच्चे निकल सकते हैं जिसकी लैंग्वेज पढ़ने की शक्ति है, जो गलती नहीं करता है लैंग्वेज के पढ़ने में। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात मेरी? बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। सभी बच्चों को मैं फिर बता रहा हूं, हर रोज क्लास है, जैसे कल भी यहाँ क्लास होगी, संडे को हम लोग स्पेशल क्लास भी लगाएंगे संडे को। और अब अन अकेडमी की ऐप के ऊपर स्पेशल क्लास चलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर और अच्छी अच्छी टेक्निक्स मैं करवा रहा हूं। यहाँ पर टॉपिक वाइज चले हुए हैं, वहां पर टॉपिक नहीं है, टेक्निक चली हुई है। तो सारी क्लासेस लो इन 10 दिनों के अंदर। काफी सारा कुछ, कहते हैं कि ये कल गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर हम लोग अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकते हैं वो करते हैं कि क्या आने वाले गणेश जी भगवान हमको इतनी सफलताएं दे दें ताकि उनको हमारी मेहनत, वो बोल दे कि भाई मेहनत का मिलेगा आपको। तो मेहनत करनी है, दम लगा के मेहनत करनी है सभी बच्चों को, ठीक है। कितने बजे है सर? टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे लिंक मिलते हैं वहां पर, ठीक है। और देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा, आंसर बताइएगा। एक नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 45 है। एक ही समय पर ए और बी से एक व्यक्ति एक दूसरे की तरफ 8 और 7, तो बताइएगा कितने समय बाद मिलेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक बिंदु ये है, ये नदी इधर से इधर बह रही है, ये नदी इधर से इधर बह रही है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है।
जो व्यक्ति इधर की तरफ जाएगा 8 की स्पीड से, उसकी तो पानी की स्पीड भी जुड़ेगी उसमें, तो क्योंकि वो एक व्यक्ति तो धारा की दिशा में चल पड़ा, एक व्यक्ति तो धारा की दिशा में चल पड़ा, और जो इधर से आएगा, जो इधर से आएगा वो विपरीत दिशा में चल पड़ा, तो ये 7 माइनस वोटर है। वो विपरीत दिशा में चल पड़ा तो ये 7 माइनस वोटर है। तो एक बात सुनो बस छोटी सी, कि जब एक ये आदमी जा रहा है इधर, ये आदमी आ रहा है इधर, तो एक आदमी की स्पीड हो गई ये वाली, दूसरे आदमी की स्पीड हो गई ये वाली, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अरे दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अगर दोनों की स्पीड जुड़ गई, अगर दोनों की स्पीड जुड़ गई है, तो 8 और 7 15, वोटर में से वोटर गया तो मिलकर भी तो 15 ही बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों की स्पीड हो गई है 15, तो 45 किलोमीटर है, और 15 की स्पीड से अगर चलेगा तो 45/15, तो टोटल कितने घंटे लग रहा होगा? 3 घंटे। टोटल कितने घंटे लग रहा होगा? 3 घंटे। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको ना इतना लिखना है ना इतना सोचना है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो ना इतना लिखना है ना इतना सोचना है। लिखना कितना है? सिर्फ ये। सोचना कितना है? सिर्फ ये। बोला सर कैसे? एक व्यक्ति पानी की चाल जोड़ेगा, एक व्यक्ति घटाएगा, तो ये तो मेरे को समझ आई ना कि एक में जुड़ेगा और एक में घटेगा, तो कुल मिला के वो आपस में कट ही ना जाएगा। तो एक व्यक्ति आ रहा है उधर से, एक व्यक्ति आ रहा है इधर से, एक आ रहा है उधर से, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड। 8 + 7 15, तो 45/15, तो कितने घंटे आ जाएगा? 3 घंटे आ जाएगा। बिल्कुल। तो क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? समझ में आ गई है। तो अब मैं जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा झट से आंसर देना है। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा झट से आंसर देना है आपको। बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से आंसर देना है। 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आंसर बताइए, आंसर बताइए। और अभी एग्जाम इस हफ्ते 1 या 2 पेपर कराएंगे आपको। लगभग 10 दिन इस महीने में बचे हुए हैं। याद रखोगे कि हाँ इतनी मेहनत हम लोगों ने उन 10 दिनों में की थी, तो ध्यान से मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए, शाबाश बताइए। 108 किलोमीटर है, एक 15 की स्पीड से कि किस की स्पीड से? एक में पानी जुड़ेगा, एक में पानी घटेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 21 15 36, तो 108/36 कितना आ जाएगा? 3 घंटे आ गया। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। बस इतनी सी देर थी और कहीं कुछ कहानी नहीं थी। क्या लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जोश और जुनून रखेंगे तो मन में लगता है कि हाँ इनके लिए कुछ और नया करते हैं, कुछ और नया करते हैं। वेरी वेरी गुड। आइएगा क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंदी के अंदर स्पीड में, हिंदी के अंदर क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, ध्यान देख लेना। इंग्लिश के अंदर लिख रखा है कि शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव ऊर्ध्व प्रवाह अपर स्ट्रीम में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने घंटों में तय करेगी? ये क्वेश्चन आया था 2018 एसएससी मेंस के अंदर आया था ये क्वेश्चन। आंसर बताइए, आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शांत जल में नाव की चाल है 18 और विपरीत दिशा में चाल है 6, तो पानी की चाल हो गई 12। भाई शांत जल में 18 है और विपरीत दिशा में 6। शांत जल से जितना जितना कम है, तो मैंने एक बात समझ ली कि बोट की स्पीड तो है 18 और पानी की स्पीड हो गई है मेरी 12। तो क्या बात समझ में आई भाई? ये 6 12 कहां से आया है? बिल्कुल ये बात मैं आपको 3 क्लास पहले सिखा चुका हूं, लगभग 12 दिन पहले सिखाई थी कि शांत जल से जितना कम होता है वो कमी जो होती है वो पानी की वजह से होती है। तो यानी कि 12 आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि 90 किलोमीटर जाना है, तो 18 12
तो 30, और वापिस आना है 90 ही किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 6। तो ये 3 घंटे यहाँ पर, 15 घंटे यहाँ पर, तो इस हिसाब से तो 90 किलोमीटर, और वह नाव उधर प्रवाह में 90 किलोमीटर, एंड द सेम डिस्टेंस इन अपर स्ट्रीम। धारा की गति है ना 6, तो देखिए, अच्छा, मैंने ये चीज लिख दी है। बोट की स्पीड दे रखी है 18 शांत जल में, और धारा की गति दे रखी है 6। तो जाते वक्त स्पीड हो जाएगी 24, और आते वक्त स्पीड हो जाएगी 12। तो यानी 24 से अगर जाएगा तो 24 तिया 72, 24 तिया 72 है, तो यहां से कट कर लो, 6 से कट कर लोगे तो 15 बार, 12 से कट कर लो, 12 से तो नहीं हो रहा, 6 चौका 24, और 6 से कटेगा 15, और यहां से देखा 6 से जाएगा 2 बार, और 6 से कटेगा 15, तो ये 15/4 है, और ये 15/2 है। तो यहां से अगर ये मैं करूंगा तो 30/4 हो गया है, तो 45/4 हो जाएगा, और 45/4 का मतलब कितना है, 11 से 1/4। 45/4 का मतलब है 11 से 1/4 घंटे। तो ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के अंदर, बताइए 2 नंबर में क्वेश्चन था, क्या ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ है ही तो नहीं। अगर आपकी लैंग्वेज में दम है, आपकी मेहनत में दम है, तो आपने ईमानदारी की मेहनत की है, तो आपको लौटाएगी जिंदगी। जिंदगी कभी देती नहीं है मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जिंदगी हमेशा लौटाती है। आज भाई हमें कहते हैं कि पेड़ अपने आप फल देता है क्या? ना, पेड़ को खाद दो, पानी दो, उसकी रक्षा करो, वो आपको फल लौटा के देगा। क्या आपके खेत के अंदर जो फसल है, क्या वो अपने आप उगती है? ऐसे तो जंगल के अंदर हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, ऐसे बंजर जमीनें कैसे होती हैं? अरे आप अपनी फसल के अंदर आप पानी देते हैं, उसके उसको मतलब कहते हैं कि जुताई करते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर उसकी रक्षा करते हैं, और तब जाकर वो आपको फसल लौटाती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति का नियम है, चीज दी नहीं जाती है, चीज लौटाई जाती है। तो आपको अगर चाहिए कि आपको अच्छे में लौट के आए, आपके पास सफलता लौट के आए, आपके पास समृद्धि लौट कर आए, तो आज अपने आप को मेहनत के लिबास से पहन लो, मेहनत का लिबास पहन लो, और हर रोज आपको इस वक्त क्लास लीजिए, कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आने वाले 10 दिन के अंदर आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन कर पाए क्या? बिल्कुल क्वेश्चन कर पाए हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये भी क्वेश्चन एसएससी मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बताइएगा। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में, और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापिस आ सकता है। धारा के प्रतिकूल गया है और फिर वापिस आ गया। अब शांत जल में किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा, इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले मुझे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 900 मीटर है और 12 मिनट लगते हैं, तो 12 मिनट है। तो अब एक बात देख सकते हैं कि 900 मीटर है और इधर 12 मिनट है। इधर अगर मैं इसको 60 मिनट बना लूं, 5 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 5 गुना, तो 4500 मीटर। और 4500 मीटर का मतलब कितना है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 4500 को 1000 से भाग करेंगे तो 4500 का मतलब कितना निकल के आया, यानी विपरीत दिशा के अंदर, अपर स्ट्रीम के अंदर आपकी स्पीड कितनी आ रखी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा के अंदर आपकी स्पीड कितनी आ रखी है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है आरंभिक बिंदु पर ये आ गया है, तो डाउन स्ट्रीम में 900 मीटर जाता है 9 मिनट में, तो 1 मिनट में 100 मीटर। भाई साहब 1 मिनट के अंदर कितने मीटर जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो ये कह रहा है 60 मिनट निकाल दो, और 60 मिनट अगर निकाल देंगे तो ये 6000 मीटर आ जाएगा। और ये 6000 मीटर आने का मतलब ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, अपर स्ट्रीम में स्पीड है 4.5। तो आदमी की शांत जल में चाल बतानी है तो 6 और 4 10, तो 10.5, और 10.5 आ जाएगा। तो ये शायद मुझे लगता है 10.5 है, तो ये 5 समथिंग कुछ आना चाहिए, शायद डी। बिल्कुल भाई 5 समथिंग आना चाहिए। हाँ 2 से भाग हो गया ना, सही बात है, ये 1/2 है तो 1/4 हो गया, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आ गया है। 5 सही 1/4। तो 10.5 है, 10.5 को अगर अपन ने भाग दिया है यानी 11/2 है ना, 10.5 का मतलब तो 11/2 है। तो जोड़कर 2 से भाग करना है तो ये 11/4 आएगा ना, तो 11/4 यही तो है। नहीं भाई 21/2 है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 10.5 का मतलब 21/2, तो ये आंसर आ जाएगा 21/4। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन था मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उसने बोले हैं अपने को, कोई खास मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। आज की क्लास के अंदर काफी दिन के बाद क्लास शुरुआत हुई है, तो आप सभी बच्चों को, मैं बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता लग गया है, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता नहीं लगा है। सभी बच्चों को बताएंगे कि आने वाले 10 दिन के अंदर किस तरीके से हम लोगों को मेहनत करनी है। आपको यहाँ शेड्यूल बता देंगे कि क्या शेड्यूल आप हम लोगों का रहेगा। और जब भी आप अनअकैडमी पे आते हैं तो कोड मेरा है हरेंद्रा, और अनअकैडमी की प्रोफाइल है हरिंदर सिंह के नाम से आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब उन्नति दे, खुश रखे। तो चलिएगा, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी जगह टेलीग्राम चैनल